गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। दो चैप्टर खत्म हो चुके हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग रेडी हो? चलो आते हैं आज सुविचार पे। आज का सुविचार है, बहुत ही सुंदर विचार है। अगर आपके बड़े सपने हैं तो उन्हें नकारात्मक लोगों से बचाएं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो उन्हें नकारात्मक लोगों से बचाएं। ठीक, इसका मतलब क्या है? अगर आप कुछ करना चाहते हो, एक दिन मैंने बताया था, अगर आपने कोई लक्ष्य बना लिया है तो उसे आप किसी से ना बताइए जब तक कि उस लक्ष्य को आप प्राप्त न कर लो। ठीक, सिवाय अपने और आपके जो शुभ चिंतक है। आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक कौन है इस दुनिया में? आपके माता और पिता। सिर्फ माता ही पिता ही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे बढ़े, और इसके अलावा गुरु चाहता है, इसके अलावा कोई नहीं। समझाया? तो आपने जो अपने मन में लक्ष्य बनाया है, जो टारगेट बनाया है, उसे आप किसी से ना बताइए। ना तो अपने, कितना भी आपका क्लोज दोस्त हो, भाई बहन कोई भी हो, आप उससे अपने लक्ष्य के बारे में बिल्कुल ना बताएं। समझाया? नहीं तो वो क्या करेगा, आपको भटकाएगा, या उसको जानकारी नहीं होगा तो उल्टा सीधा बातें करेगा। ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो आप क्या होगे, अपने लक्ष्य पे आगे नहीं बढ़ सकोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे प्रयास नहीं करोगे। समझ आया? तो इससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा, है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, नकारात्मक लोग वो होते हैं जो नकारात्मक बातें करते हैं। जैसे ये नहीं होगा, आपसे नहीं हो सकता है, ये क्या है, वो क्या है, तमाम तरह के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और तमाम तरह के आपको दिमाग में भ्रम डालेंगे। सुनाया? और आप भ्रमित होकर के आप उस चीज को नहीं करोगे। तो इसलिए आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, टारगेटेड रहना है, और जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, प्रैक्टिस करने के लिए आप उतना प्रैक्टिस करते चलिए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। ठीक है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। आज न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है कूट लेखन या कूटवाचन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। डे कौन सा है? 6, तारीख 10/9/2024। तो आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, आप लोग रेडी हो? एक बार बोल दो। और सभी लोग ध्यान से समझे, जहां ना समझ में आए कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, कोई लिखने का काम बिल्कुल नहीं करेगा। जब तक समझ में ना आ जाए सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल क्लास में एकदम अनुशासन का परिचय दो। सामने देखो ये बैठी है, कुछ समझ में नहीं आता तुम लोगों को, कहाँ बैठे हो, और क्लास में बिल्कुल एकदम अटेंशन के साथ रहो, ऐसा ना लगे कि यहाँ पे सो रहे हो। समझ में आया? तो रेडी हो? बिल्कुल ध्यान दो, इधर देखो, बीच में, उधर। क्या बात है? बिल्कुल, आपको बिल्कुल जब तक हम ना कहे तब तक लिखना नहीं है, किसी को नहीं लिखना है। जब हम बोले तभी आपको लिखना है, वरना आपको कॉपी एकदम बंद करके रखना है। ये कोडिंग और डिकोडिंग जो टॉपिक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। ठीक, ये रीजनिंग का सबसे बेस्ट टॉपिक है, कोडिंग और डिकोडिंग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? और जहां ना समझ में आए वहां पूछेंगे, आप लोग पूछोगे। ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए। तो इसको एक कहानी से शुरू करते हैं हम लोग। मान लो कि कहीं चोरी हुआ, कहीं पे चोरी हुआ, वहां पे दो चोर हैं।
तो वो दो चोर होते हैं, जो होते हैं वो दो चोरों के, वो अपने कोडिंग में बातें करते हैं, कुछ उनका कोड वर्ड होता है। जब बोल देंगे एक, तो आपको वहां पे जाकर के जो वो अपना कोड बनाए रहते हैं, एक कोडिंग किया रहता है और दूसरा क्या और करता है, उसको समझता है। एक अपना संदेश भेजता है, दूसरा उस चीज को समझता है। जो संदेश भेजता है वो कहलाता है कोडर, और जो उसको समझता है वो कहलाता है डिकोडर। यानी कोडिंग, जो संदेश भेजता है वो कोडिंग करता है, और जो उसको समझता है वो उसको डिकोड करता है, समझता है। तो वो अगर एक बोला वन, तो दूसरा समझ जाएगा वन का मतलब ये है कि जाकर के सेध मारो। कहेगा टू, तो कोई आ रहा है अलर्ट हो जाओ। कहेगा तीन, तो भाग जाओ ना। तो वो अपना कोड सेट किए रहता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कूट लिखा है ना, कूट। इस कूट का मतलब होता है कोड। क्या होता है? कोड। कुछ कोड बने होते हैं। और जैसे कोड का प्रयोग कहाँ करते हैं? कोई एग्जाम होता है, कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, तो वहां पे आपका नाम पता नहीं लिखने के लिए बोला जाता है, वहां पे आपका रोल नंबर दे दिया जाता है। ठीक, रोल नंबर को वहां पे आपको लिखना होता है। ठीक, वो रोल नंबर क्या है? कोड है। वहां पे कोडिंग किया गया है, और उसको कौन समझ रहा है? जो आपको दे रहा है और जो आप ले रहा है। आप समझ रहे हो कि आप क्या है, आपका रोल नंबर है, और उसने जो कोडिंग किया है वो जानता है कि हाँ ये रोल नंबर है, इस बच्चे का रोल नंबर है। वहां पे आपके नाम को नहीं शो कर रहा है। समझ में आया? तो एक कोडिंग का एग्जांपल यहाँ पे हो गया। और कोडिंग का एग्जांपल कहाँ है? आजकल के डेली लाइफ में जो कि लड़के लड़कियां कर रहे हैं ना। एक लड़के को कि किसी लड़की को मैसेज भेजना होता है तो एक कोड में बात करते हैं ना। एक लड़का था, एक लड़की थी। एक लड़का एक लड़की को कोई मैसेज भेजा, यहां से संदेश भेजा कोड में 143। ठीक, तो लड़के ने किसी वर्ड का, कोई वर्ड है यहाँ पे, उसका कोड बना दिया, 143 कर दिया। अब वो लड़की को भेज रहा है, इधर यहाँ पे लड़की है। ठीक, अब इसको कोड भेज रहा है। अब लड़की समझेगी कि नहीं समझेगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। वो कोड में बात कर रहा है। आजकल ऐसे चल रहा है, कोडे में बात हो रहा है। कोई ओपन बात नहीं करता है, करता है क्या? तो ये सब क्या होते हैं? कोड। तो ये क्या 143 का मतलब क्या है? अभी हम लोग लास्ट में जानेंगे, जब कोडिंग सीख लेंगे तब आप तुरंत बता दोगे कि हाँ 143 का मतलब क्या था सर। ठीक है, तो हम लोग इसी प्रश्न के साथ प्रश्न चिन्ह लगा करके आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, टॉपिक को बढ़िया समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप लोग इसको समझने की भरकस प्रयास करिएगा। ठीक, जहां ना समझ में आए आप पूछिएगा। ठीक, तो टॉपिक क्या है बेटा अपना? कूट लेखन या कूटवाचन। कूट लेखन का मतलब इसको बोलते हैं कोडिंग। कूट यानी जो कोड बनाता है, जो कोड बनाता है ना। कोई वर्ड है, कोई अक्षर है, तो उसका क्या बना रहा है? कोड बना रहा है, कोडिंग कर दिया। अब कूटवाचन, कूटवाचन को क्या बोलते हैं? जो उसको पढ़ रहा है, जो उसको समझ रहा है, डिकोड कर रहा है, जो उसका वो अर्थ निकाल रहा है। इसने क्या किया? जो शब्द था उसको अर्थ विहीन कर दिया ना, कोडिंग करके, ताकि इसको कोई समझ ना पाए ना, सब लोग ना समझ पाए। कोई गुप्त सूचना है उसका, अब आपस में क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। जैसे एक लड़का ने लड़की को बोला 143 ना, तो उसकी क्या है? उसमें गुप्त सूचना है उसकी, ताकि वो सब ना समझ पाए, बाकी लोग जितने हैं वो ना समझ पाए, सिर्फ वही दो लोग समझ पाए। अगर सब समझ जाएंगे तो क्या होगा? सब जान जाएंगे। तो वो क्या कर रहा है? कोड में बात कर रहा है, यानी किसी गुप्त सूचना को, गुप्त सूचना का आदान प्रदान करने के लिए हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे कूट लेखन का मतलब होता है कोडिंग, और कूट वाचन का मतलब क्या होता है? डिकोडिंग। इसको अच्छे समझ लोगे, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक लेंदी होता है, बच्चे कम समझ पाते हैं, और यहीं से प्रश्न को छोड़ चले जाते हैं, बहुत आसान आसान प्रश्न को।
तो इसलिए इसको बढ़िया समझ लो एक बार, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पे। ठीक, तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? सूचनाओं का गुप्त रूप से आदान प्रदान। गुप्त रूप से मतलब छिपा करके, हाँ, गुप्त का मतलब छिपा करके उसका अपनी सूचनाओं का दो लोगों के बीच में आदान प्रदान होता है। इसमें एक क्या होता है? कोडर होता है, और दूसरा क्या होता है? डिकोडर होता है। कौन कौन होता है? कोडर और डिकोडर। इन दोनों के बीच में क्या होता है? गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। किसके माध्यम से? कोडिंग के माध्यम से। ठीक, अपना कोडिंग की भाषा में क्या होता है? इन लोगों का आदान प्रदान होता है। किसका? सूचनाओं का। ठीक, तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में यही करेंगे, कोड में बात करेंगे। समझ में आया? किस में बात करेंगे? कोड में। एक कोड करेगा, दूसरा क्या करेगा? डिकोड करेगा ना। देखो, कोडर क्या करता है? सूचनाओं को भेजने वाला होता है। ये क्या करता है? सूचनाओं को भेजता है। और डिकोडर क्या करता है? सूचनाओं को प्राप्त करता है। सूचनाओं को प्राप्त करने वाला। एक सूचना को भेजता है, कोडर सूचना को भेजता है, और डिकोडर क्या करता है? सूचनाओं को प्राप्त करता है। और देखो, सूचना को विशेष कोड द्वारा अर्थविहीन करना कोडिंग कहलाता है। यानी कोई वर्ड है, सही वर्ड है, उसको कोड में लिख दिया ना, उसका अर्थ का विहीन कर दिया, अर्थविहीन कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया ना। अगर मान लो कोड में कोई बात कुछ ने बोला और उस कोड का आपने सही अर्थ नहीं लगाया, तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मान लो उसने आपको कोई चीज अच्छा मैसेज भेजा और आपने सोच लिया कि गाली दे रहा है ये कोड में, तो आप क्या होगा? वहां पे तो गुस्सा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा ना। तो इसमें क्या होता है? कोडर जो होता है वो कोड में जो शब्द होता है उसको अर्थ का अनर्थ बना देता है, यानी अर्थहीन बना देता है, और उसको भेजता है किसके पास? डिकोडर के पास। और उसको पहले से इशारा दिया रहता है कि हाँ इसका मतलब ये होगा। बिना इशारा का कैसे समझेगा वो? जो डिकोडर होता है, डिकोडर को कुछ इशारा दिया रहता है, हाँ कि ये इसका मतलब ये होगा, तो वो डिकोडर क्या करता है? समझ जाता है कि हाँ भाई इसने इसका मतलब यही है ना, वो बोल रहा है इसका मतलब यही है। तो बात समझ में आया? तो उसको इशारा दिया रहता है, वही इशारा को आपको समझना है। इसमें इशारा को समझना है। कोडिंग क्या क्या इशारा किया है, उसी इशारा को समझ करके आपको डिकोड करना है। बस इस पूरे चैप्टर में यही करना है, इशारा को समझना है। समझ लोगे ना? ठीक, वही इशारा को समझने का प्रयास करिएगा। क्या नियम है, क्या संबंध है, क्या किस नियम से ये बना हुआ है कोड, और वही नियम आपको उसमें लगाना है। ठीक, समझने के लिए। तो आगे देखो, इसी देखो यहाँ भी डिकोडर क्या करता है? ये सूचना को विशेष कोड द्वारा अर्थविहीन करता है, और ये क्या करता है? उसी आधार पर, जिस आधार पर इसने कोड अर्थविहीन किया, ठीक, जो शब्द था उसको अर्थविहीन किया, उसी आधार पर ये क्या करता है? सूचना को अर्थपूर्ण बनाता है ना। और इसी को बोलते हैं क्या? डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या बोलते हैं? डिकोडिंग करना। और जो ये करता है वो क्या कहलाता है? डिकोडर कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आएगी नहीं? सबको समझ में आया? आगे चलो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है, इसको अब सिर्फ समझने के लिए लिए हैं, बाकी आगे हम करवाएंगे। देखो यहाँ पे ये क्या है? ब्रेन। क्या है? ब्रेन वर्ड है ना। इसका अर्थ निकल रहा है, ब्रेन मतलब दिमाग ना, अर्थ निकल रहा है। लेकिन यहाँ देखो CSBJO, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? इसको अर्थविहीन कर दिया है ना। अब किस आधार पे किया है, किस नियम से किया है ना, तो बताओ किस आधार पे किया है? देखो इस एन, ये हाँ एन का +1 करेंगे तो आ जाएगा, आई का +1, जे, वेरी गुड, ऐसे ए का +1, बी, आर का +1, यस, और बी का +1, सी। ठीक, मतलब इशारा क्या है? अब इशारा यही है, +1। इशारा क्या है यहाँ पे? बस इशारा को समझना है। इशारा क्या किया है? +1, सब में क्या है? +1 है। ठीक,
यही इशारा है और इसी इशारे को आपको समझना है। यही कोडिंग है। क्या है? यही कोडिंग है। और ये इशारा जो है +1 वाला, इसको दे दिया है। किसको? डिकोडर को। ठीक, इसको इशारा दे रहा। अब इसी आधार पे अब ये क्या करेगा? डिकोड करेगा मेकर को। यहाँ पे मेकर वर्ड है, इसी के आधार पे इसको क्या करेगा? डिकोड करेगा। तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा? यम वाला, यम का एन, फिर ए का बी, ऐसे करते जाओ, के का एल, ई का एफ और आर का एस। कर लिया डिकोड? कर लिया ना? तो यही है डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग यही है। सबको समझ में आ गया? मजा आया? चलो आगे चलते हैं। चलो यहाँ पे कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं। इन टिप्स और ट्रिक्स को आपको समझना है, आपके दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी से आपको सवाल लगाने हैं। समझ आया कि नहीं? तो ट्रिक क्या है? पहले ए से लेकर के हम लोग जेड तक लिखेंगे। उल्टा वाला नहीं, विपरीत वाला नहीं। विपरीत वाला तो अलग लिखा जाता है ना, एम के नीचे एन लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से सीरियल वाइज, ए से लेकर के जेड तक। ठीक, फिर इसकी हम क्या करेंगे? नंबरिंग कर देंगे। 1 से लेकर के 13 हुआ, फिर यहाँ से 14, 15, 16, फिर कहाँ तक? 26 तक हुआ। ठीक, ये आपका वन साइड हुआ। ठीक, एक साइड का। कहाँ से? राइट से लेफ्ट ना। अब फिर लेफ्ट से राइट जाएंगे, उल्टा विपरीत क्रम में देखेंगे। इसका क्रमागत नंबर विपरीत देखेंगे। 1 से लेकर के कहाँ तक? 26 तक। वो उल्टा 1 2 3 4, यानी जेड को 1 देंगे, फिर कहाँ तक? ए को 26 देंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल करते वक्त ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि क्रमागत नंबर का बहुत ज्यादा प्रयोग होगा इसमें। ठीक, किस संख्या का कौन सा क्रम है, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होगा ना। अभी एक सवाल है यहाँ पे, इससे हम देखते हैं कैसे इसका यूज होगा। देखो, इसका एच का क्रमागत नंबर कितना है? सीधे तरफ से एच कहाँ है? 8 है। ओ का कितना है? देख के बताते जाओ। ओ कहाँ है? ओ नहीं, ये सीधा वाला, ये आपको देना है। कितना है? 15। और एन का कितना है? 14। वेरी गुड। ई का कितना है? 5। वेरी गुड, बताते जाओ। यस का 19। वेरी गुड। टी का 20। ठीक, अब ऐसे इसका कोडिंग इसका देख लो क्रमागत नंबर। आई का कितना है? 9। एन का 14। ओ का 15। वेरी गुड। डी का 4। टी का 20। यस का एक मिनट, यस का 19। अब देखो, अब इसमें संबंध स्थापित करो। देख रहे हो? क्रमागत नंबर देख रहे हो? यहाँ पे +1 हुआ है। +1 हुआ कि नहीं? क्रमागत नंबर से ही पता चलेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है? 14। तो यहाँ पे क्या हुआ? -1 हुआ है। पहले वाले में +1 हुआ, दूसरे वाले में -1। एन वाले में देखो, एन का ओ 1 प्लस हुआ है। अब तीसरे में ई वाले देखो, चौथा ई वाले का डी हुआ, -1 हुआ है। अब इसका देखो, +1 हुआ है और एक ही क्या हुआ है इसका? -1। तो इसका पैटर्न कैसा बन रहा है? क्या इशारा दे रहा है? हाँ, बस इशारा को समझना है। और इशारा कैसे समझ जाओगे? ये आपका क्रमागत नंबर लिख करके। सुनाया ना? ये कैसे बना है शब्द, कैसे कोड किया गया है, आप ये समझ जाओगे, इशारा समझ जाओगे। यहाँ से भी इशारा मिल जाएगा, तो यहाँ से इसको यहाँ पे लगा दो, यहाँ समझने के लिए, इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या करोगे? पहले +1 करोगे, यस का टी, फिर टी का एस। वेरी गुड। माइनस करोगे ना, इसका प्लस करोगे और इसका क्या करोगे? माइनस। आर का एस, आई का -1 एच। वेरी गुड। के का एल, कहाँ चला गया ये? के का एल समझ लो। और ई का एफ। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका
इसका डिकोड कर लिए हम लोग। समझ में आया? इसका मतलब समझ में आ गया ना कैसे हम लोगों ने किया, क्रमागत संख्या का कैसे प्रयोग किया गया। तो ये आपका ट्रिक है, ट्रिक और टिप्स को इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अभी नोट नहीं करना है, जब हम कहेंगे तब आपको नोट करना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग कूट वाचन और कूट लेखन में कितने तरह के प्रश्न आते हैं, कितने टाइप के प्रश्न आते हैं उसको देखते हैं। ठीक, इसमें पहला जो आता है कैटेगरी वो क्या आता है, अक्षर कोडिंग। दूसरा क्या आता है, संख्या कोडिंग। तीसरा शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। चौथा क्या आता है, ये चौथा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वाक्य शब्द समूह का अक्षर समूहों या संख्याओं में कोडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से हम लोग देखेंगे। ठीक, शब्द प्रतिस्थापन में शब्द ही प्रतिस्थापित हो जाता है उसमें। ठीक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका आपका सवाल करने में भी बहुत मजा आएगा। ठीक, थोड़ा इसमें दिमाग का प्रयोग होगा। समझ आया? तो हम लोग पहला देखेंगे अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग में क्या होता है बेटा, अक्षर का पैटर्न या नियम याद करना होता है। कोई अक्षर कैसे बना, जैसे अभी हम पीछे हम लोग सवाल जो किए उसमें ये देखो अक्षर कैसे बना है, अक्षर कोडिंग इसको कहते हैं ना। किस पैटर्न पे बना है, क्या इशारा है, वही इशारा ही क्या है, पैटर्न। कोडिंग किस आधार पे कोडिंग किया गया है, और वही इशारा को यहाँ पे लगाते हैं, ये इसमें लगाएंगे दूसरे वाले ना। तो बताओ अगर इसको करना होगा, मुंबई को कोडिंग करना है इसमें, ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे नंबर लिख लेंगे, जो भी नंबर है सीरियल नंबर है, इसका क्रमागत नंबर जो है, ईएम का क्रमागत नंबर कितना है 13, यू का क्रमागत नंबर कितना है, बोलते जाओ 21, एम का 13, बी का 2, ए का, आई का 9। ठीक, अब इसका के का कर लो, के का 11, एस का 19, के का, जेड का, वाई का और जी का 7 ना। अब देखो इसमें देखो क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे क्या है, मुंबई यम है और यहाँ पे क्या है के, तो यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा है -2 हुआ है, -2 हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, यम का के हो रहा है, और यू का कितना हो रहा है, यस, इसमें भी क्या हुआ है -2 हुआ है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे क्या है 19 है, -2 हुआ है। फिर इसमें भी -2, यानी इसमें क्या चल रहा है -2 चल रहा है, क्या चल रहा है -2। अब ये पैटर्न समझ में आ गया, नियम समझ में आ गया, किस आधार पे ये कोडिंग किया गया है, और वही नियम किसमें लगा दोगे, चेन्नई में लगा दोगे ना। तो लगाओ, सी का -2 करेंगे तो कितना आएगा, सी में -2 क्या होगा, ए आएगा, और एच का -2 यानी 2 पीछे जाओगे, ई का सी, वेरी गुड, एन का एल, फिर एन, इसका भी एल, आई का ए का वाई, वेरी गुड, आई का जी। ठीक, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, इसका आपका डिकोडिंग कर लिए आप, समझ में आ गया कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं अक्षर कोडिंग। क्या बोलते हैं, अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग में क्या किया दिया रहता है, अक्षरों के कोड संख्या के रूप में दिए होते हैं, जो अक्षर होते हैं उनका कोड किसमें दिया होता है, संख्या के रूप में दिया होता है ना। अब देखो ये अक्षर है सन, और यहाँ पे संख्या क्या दिया है 27। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि इस अक्षर से ये संख्या कैसे आया ना। तो आप कैसे दिमाग लगाओगे, उस क्रमागत नंबर से, उस क्रमागत नंबर से अगर देखोगे तो यस का कितना होता है 19 होता है, यू का कितना होता है, यू का 21। अब देखो 19 और 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 27 से ज्यादा चला जाएगा। इसका मतलब सीधा वाला नहीं है क्रमागत, उल्टा वाला ले लो,
उल्टा वाला क्रमागत लोगे तो कितना आएगा बेटा बताओ? यस का कितना आएगा? उल्टा वाला क्रमागत, उल्टा वाला क्रमागत कितना आएगा इसका? 8। वेरी गुड। यू का कितना आएगा? उल्टा वाला 6। वेरी गुड। एन का कितना आएगा? एन का बता दो। 13। वेरी गुड। अब बताओ, अब जोड़ो इसको। 27 आ रहा है, आगे 27। अब ऐसे कैट का देख लो, उल्टा देखना है, सीधा वाला नहीं देखना है। कौन सा देखना है? उल्टा वाला, उल्टा वाला क्रमागत 24। वेरी गुड। ए का 26। वेरी गुड। टी का, टी का कितना है? 7। वेरी गुड। अब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है बताओ? 6 4 10 7 17 7 हासिल 1 और 6 2 8 1 9। 97। 97 आ रहा है, 57 आ रहा है, 57 57 आ रहा है। 2 2 4 1 5 ना, 57 आया। ठीक, 57। तो कैट का कोड क्या होगा? कैट को कैसे डिकोड करेंगे? इसका 57 आएगा। ठीक, सत्तावन है ना। कितना था बेटा यहाँ पे? 7 था ना, तो ये 57 आएगा। आगे चला जाए। अब आते हैं हम लोग शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। इसका सवाल कैसे किया जाता है? शब्द प्रतिस्थापन में क्या होता है? एक शब्द का कूट, कूट यानी कूट का मतलब कोड, दूसरे शब्द का कोड हो जाता है, दूसरे शब्द का कोड तीसरे शब्द का, इस तरह से दिया होता है। जैसे यहाँ पे बादल का कोड क्या है? सफेद। सफेद का कोड क्या है? हवा। हवा का कोड क्या है? नीला। नीला का कोड क्या है? पानी। पानी का कोड क्या है? बिजली। तो बताओ पंछी कहाँ उड़ेंगे? ये पूछ लेगा, पंछी कहाँ उड़ेंगे? तो आसमान का कोड क्या होगा? आसमान में नहीं उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे। पंछी कहाँ उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं ना। तो हाँ, हवा का कोड क्या है? नीला। वेरी गुड। कौन बताया? तो ये होगा आपका नीला, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आसान है, आसान है कि नहीं? बस ये आप वहां पे जो प्रश्न पूछ रहा है उसी को समझना है आपको, फिर आपको यहाँ से इस कोड को लिख लेना है। समझ आया? और लास्ट वाला जो है ये वाला थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसको आपको समझना है। चौथा वाला, वाक्य शब्द समूह का अक्षर समूह संख्याओं में कोडिंग। ठीक, इसमें क्या होता है? 3 4 शब्दों के एक वाक्य को दूसरे वाक्य शब्द समूह संख्या समूह के संकेतबद्ध किया रहता है ना। ऐसे 3 4 वाक्य दिए रहते हैं, और उसमें क्या करना होता है आपको? उभयनिष्ठ संकेत के माध्यम से उसमें से आपको कोडिंग करना होता है ना। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, जैसे यहाँ पे ये आपका क्या है? एग्जांपल है। जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? 3 5 8 ना, ये संख्या दिया गया है, और ये क्या है? वाक्य दिया गया है। ठीक, ऐसे कितने वाक्य दिए गए हैं? 1 2 3, 3 4 वाक्य दिए रहते हैं। ठीक, अब आपको उभयनिष्ठ सबसे पहले खोजना है, फिर उसके बाद जिसका पूछ रहा है उसका आराम से निकल जाएगा। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में समान हो। तो देखो सबसे पहले उभयनिष्ठ वर्ड को देख लो। सून है, सून है, इसमें भी सून है ना, ध्यान से देखो, इसमें भी सून है। ठीक, और यहाँ पे देखो प्लीज, प्लीज यहाँ पे भी है, और प्लीज यहाँ पे भी है। अब आपको नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आप सबको नहीं देखना है, बस आपको यहाँ पे सून और प्लीज, क्योंकि हमको कम को देखना है ना, कम का कोड देखना है। तो 2 का मिल गया, तो इसमें से 2 का जब मिल जाएगा, कोडिंग समझ में आ जाएगा, तो तीसरा तो आराम से निकाल लेंगे ना। समझ में आया कि नहीं? तो किस वाक्य के अंदर वो शब्द आ रहा है ये आपको देखना है। तो इस वाक्य के अंदर आ रहा है, इस वाक्य में दोनों का हमको कोड पता चल गया है, तो हमको इसका कोड पता करना है। बात समझ में आया कि नहीं? तो देखो कैसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या जानते हैं? शून्य का कोड पकड़ेंगे। शून्य का कोड क्या है? यहां से देखेंगे, हाँ वेरी गुड। इसका क्या है? 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो इसका क्या होगा? 5 होगा। तो यहां से हमको शून्य का कोड क्या मिल गया? 5। तो इसका मतलब ये जो 5 है ये किसका कोड है? शून्य का है। वेरी गुड।
समझ में आया? अब हमको क्या पकड़ना है, प्लीज का कोड ना। प्लीज का कोड हम कहां से पकड़ लेंगे, यहां से पकड़ लेंगे, यहां से पकड़ेंगे ना। प्लीज का कोड यहां से देख लेंगे, तो ये प्लीज का कोड क्या होगा 8। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्लीज लिखा है इसका कोड क्या होगा 8। ये दोनों का पता चल गया। हाँ, तो कम का कोड क्या होगा, कम का कोड सब लोग बताओ 3। वेरी गुड। तो समझ में आया कि नहीं, ये करने में आसान है कि नहीं? देखो ये जो है थोड़ा सा समझाने वाला जो होता है वो समझा नहीं पाता है, इसलिए बच्चों को क्या होता है हार्ड लगने लगता है, लेकिन ये है बहुत सरल। सुनाया, ये क्या है बहुत ही सरल है। तो आपको समझ में आ गया, समझ में आया ना? तो इस तरह से हम लोग अब कल इस पे ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक? तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही आज के लिए, आज के चैप्टर में था। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक? ओके।